नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आज कई मुद्दों पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला प्रवक्ता तौफ़ीक खान के साथ में। पहला मुद्दा जो है वो तेलंगाना से जो आज की अपडेट है, यानी अकबरुद्दीन अवैसी के बरी होने को लेकर उस पर भी सवाल पूछेंगे और एमएलसी के चुनाव पर भी सवाल आज हम पूछेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि रिएक्शन क्या है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी आज बरी हुए हैं, इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से ये कह रहे हैं कि हमको कोर्ट के फ़ैसले पे भरोसा है, और किसी ने भी अगर उनको ये सवाल पूछे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण पे आप क्या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वरुण गांधी को इंसाफ मिला उस तरह से मेरे भाई को भी इंसाफ मिलेगा। और आज कोर्ट ने इंसाफ किया है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को गलत कहते हैं या आप इस पर कटाक्ष करते हैं तो फिर आप कोर्ट के खिलाफ हैं। भाई, हमें तो कोर्ट का सम्मान करना है ना। कोर्ट तो हमसे और आपसे ज़्यादा सक्षम है बातों को समझने में। तो कोर्ट ने जब उसमें कुछ गलती नहीं समझी तो हम और आप कौन होते उस पर टिप्पणी करने वाले। कोर्ट ने तो आज बरी कर दिया, कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर कि बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूपी जिताया है तभी तो वहां पर बरी किया गया है, कोर्ट ने तभी बरी किया है। हम शुरू से कह रहे हैं, जब से आप भी फील्ड में थे, आप हमारे भाई फील्ड में थे, हम लोग भी फील्ड में थे, और हम लोग ये देख रहे थे और हमने मीडिया पे बात कही थी कि अखिलेश यादव जी जो फैसले कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा और उनकी साइकिल कबाड़ के भाव में बिक जाएगी। लेकिन उनकी पार्टी ने ना उनके बड़े बड़े नेताओं ने हमारी सुनी। जब हमारे बड़े लीडरों ने कहा कि आप गठबंधन करने के लिए आइए तो वो तकब्बुर में डूबे थे। कौन तकब्बुर में डूबा था? समाजवादी पार्टी के लोग। वो समझ रहे थे कि हम अकेले जीत लेंगे। हम कह रहे थे कि नहीं जीत पाएंगे आप। ज़मीन पर देखिए, ज़मीन, वो बस के ऊपर चढ़ के देख रहे थे, हम ज़मीन पर चल के देख रहे थे कि ज़मीन पे माहौल कुछ और है। उस चीज़ को कैच नहीं कर पाए अखिलेश यादव। उनके जो फैसले थे बिल्कुल गलत थे फैसले, और हम तो ये कह रहे थे मुसलमानों से कि आप अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं, और यही हुआ। वोट मुसलमानों ने एक एक अपना वोट बर्बाद किया। अकबरुद्दीन अवैसी बरी हुए, आप ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी, बहुत सारे आप तर्क दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि अकबरुद्दीन अवैसी को मीडिया ने दिखाया भड़काऊ भाईजान, हिट्स स्पीच, बहुत कुछ दिखाया गया, तो आपको नहीं लगता है कि यह हकीकत है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं मुसलमानों के साथ। महाराष्ट्र के अंदर जो बच्चे, जो हमारे नौजवान उठाए गए, मेरे भाई, उनको आतंकवाद के केस में उठाया गया। उसके बाद क्या फिर फैसला आया कोर्ट का 12 साल बाद कि इन बच्चों के ऊपर, इन नौजवानों के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। लेकिन आपने उस वक्त की मीडिया में क्या देखा कि ये तो वहाँ से कनेक्ट है, ये तो वहाँ से कनेक्ट है, पूरी तरह से लड़कों को बदनाम कर दिया गया। लेकिन जब बच्चे वो लड़के छूट गए तो क्या किसी चैनल ने, किसी अखबार ने ये कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने उन बच्चों के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर गलत टिप्पणी करी? आज वही अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी जब भाषण दिए तो उसके बाद क्या क्या पूरे देश के अंदर माहौल बना दिया गया कि ये क्या बोल दिया। आज माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। आज देश की मीडिया माफ़ी मांगेगी अकबरुद्दीन ओवैसी से? मांग सकती माफ़ी? है किसी में दम? नहीं मांग सकती। तो इनका प्रोपेगेंडा है कि बस मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह बस एक हवा बना दो, डरा दो देश को पूरे कि देखो इन्होंने क्या कर दिया। और उसके बाद जब कोर्ट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है तो सबके सब आज खामोश बैठे। आज कोई डिबेट नहीं, आज कोई दंगल नहीं, आज कोई वो नहीं। तो आपको लगता है कि इस तरह बयान देना कि 15 मतलब पुलिस हटा दो, फिर देखो 15 मिनट के लिए चुटकी बजाकर? भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझसे और आपसे ज़्यादा सक्षम कोर्ट है। कोर्ट को तो इसमें कुछ गलती नहीं दिखी, तो अब हम आप टिप्पणी क्या करें? कि आपको कोर्ट का फैसला नहीं मानना? नहीं, कोर्ट का तो कोर्ट का जो फैसला उस पर तो हम मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये हिट्स स्पीच थी? हमारे लगने और आपके लगने से कुछ नहीं होता। ये देश संविधान से चलता है। ये देश जो है किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। हमारे आपके मानने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट कहेगी कि वहाँ पर फला चीज़ थी तो हम मानेंगे, ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। कोर्ट कहेगी ये फैसला यहाँ पर इसको ये दे दिया जाएगा, आपको अलग जगह दिया जाएगा, हम मान लेंगे। और कोर्ट अगर आज ये कहेगी कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण में या उनकी तकरीर में कोई गलती नहीं, तो हम वो भी मानेंगे। नहीं, एक और है, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है तो आप कहते हैं तर्क नहीं है, और आज फैसला आपके पक्ष में आया तो आप कहते हैं कोर्ट का हम। क्यों तर्क नहीं भाई? बताइए, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद क्या इस देश के अंदर किसी मुसलमान ने ये कहा कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? हर एक मुसलमान ने कोर्ट के फैसले को माना। हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और जो आज अकबरुद्दीन ओवैसी के फैसले पर जो आज जिनके दिलों में मरोड़ पैदा हो रही है,
अब वो अपने आप को देखे कि उनको कोर्ट के फैसले भरोसा है कि नहीं। हमको तो है, हम तो इत्मीनान से बैठे हैं। हम तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले पे इत्मीनान से बैठे हुए थे कि कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, कोर्ट इंसाफ करेगा। ये आरोप को कैसे सिद्ध करेंगे जो कह रहे हैं कि यूपी जिताया है तभी जो है बरी हुए हैं, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? अब इसको हम ही सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम तो शुरू से कह रहे थे मुसलमानों से उत्तर प्रदेश के कि आप इस चीज़ को समझो मेरे भाई। 80% से ज़्यादा हमने 2017 में भी मुसलमानों से ये चीख चीख कर कहा पूरे इलेक्शन में कि आपने 75% वोट करा है समाजवादी को, और आपने अब की 80+% वोट यानी कि 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी को किया आपने। इतना वोट समाजवादी के इतिहास में कभी समाजवादी को मिला ही नहीं। मुसलमानों ने तो पूरा वोट दिया। आप चुनाव कैसे हारे? उसका मसला ये है कि आप डेटा उठा के देख लो, आला जात का जो वोट, हमारे ब्राह्मण भाई का वोट, हमारे ठाकुर भाई का वोट, हमारे बनिए भाई का वोट कहाँ गया? बीजेपी की तरफ गया। उसकी बात नहीं करेंगे। आज अखिलेश यादव चुप बैठे हुए हैं। हम ये चीज़ समझा रहे हैं उनको कि आप ज़मीन पर उतर के सच्चाई को देखो, तो वो बस के ऊपर खड़े होकर सच्चाई देख रहे थे, यूं यूं हाथ हिला रहे थे कि यूपी को अब बस हम ये कर देंगे और हम यूपी को अखिलेश पसंद है। उनके कहने से क्या पसंद हो जाता है? हमने तो पहले ही कहा था कि यूपी को अखिलेश नहीं बीजेपी पसंद। 2017 जीती थी और फिर आगे अखिलेश आ रहे तो आप लोग इतना खुशी क्यों जाहिर कर रहे हैं? कहा हारे तो आपको खुशी किस बात की है? बीजेपी जीत गई तो हंस रहे हैं। हमको खुशी नहीं है, हमको हंसी आती है इन लोगों की मानसिकता के ऊपर कि ये पार्टी समाजवादी किस तरह से मुसलमानों को अब की फिर से बेवकूफ़ बनाकर चली गई। हम मुसलमानों से एक चीज़ समझाते रहे कि भैया अपने 10 से 15 से 20, चलो छोड़ो, इतने छोड़ो, 5 विधायक जिता लो, अपने 5 जिता लो। किस लिए जिता लो? कि असेंबली के अंदर आज खड़े होकर तुम्हारी आवाज़ उठाते। लेकिन आप तो एकदम नहीं तौफीक भाई इस बार हमको रोक लेने दीजिए। रुक गई। आज क्या है? आज देखिए कहाँ कहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, भड़काऊ और क्या क्या नहीं हो रहा है। आग लगाई जा रही है, मस्जिद के सामने कुछ किया जा रहा है। आज कौन है असेंबली के अंदर बोलने वाला? कौन है? कोई एक समाजवादी का लीडर है। 40 हैं एमएलए समाजवादी के पास, मुसलमान 36 हैं। चलिए ठीक, कितने बोले? उसमें तो कुछ लोग तो नाराज हैं। देखिए आजम खान के वहां से देखिए किस तरीके से अब बगावत की बू आने लगी वहां से भी। वो बगावत की बू तो आनी थी। हम तो ये कह रहे थे ना, आजम खान एक माहिर लीडर है और वो 1 साल से 2 साल से बेचारे इस चीज़ को, गम को अपने सीने में दबाए हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी समाजवादी नहीं खड़ी है। हम ये बात असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे थे कि आजम खान के साथ समाजवादी नहीं खड़ी है, नहीं खड़ी है, नहीं खड़ी। इस चीज़ को समझो। और आजम खान भी समझ रहे थे, उनके बेटे भी समझ रहे थे। लेकिन आज जब देखिए, जब जीत गए 111 समथिंग सीटें खुद समाजवादी लेकर आई, किसके वोटों पे लेके आई? मुस्लिम वोटों पर लेके आई। मैं तो खुला कह रहा हूँ, मुस्लिम वोटों पर लेकर आई। और उसके बाद क्या हुआ? आज आप मुसलमानों के मुद्दों को उठाने से डर रहे हैं कि आपके साथ कहीं दूसरा वोट, अरे दूसरा वोट तो चला गया। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो आप अकबरुद्दीन अवैसी को किस नाम से अब पुकारेंगे? भड़काऊ भाईजान या भाईजान, किस नाम से अब पुकारेंगे? देश का बेटा है वो। अकबरुद्दीन ओवैसी देश का बेटा है। क्यों देश का बेटा है? मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान के अंदर 2,000 एमएलए नहीं है, लमसम 5,000 एमएलए हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक वाहिद लीडर है अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपने पैसे से गरीब बच्चों को पढ़ाता है। 5,000 गरीब बच्चे हर साल पढ़ाई करके, मुफ्त में इंटर की पढ़ाई करके निकलते हैं उनके स्कूल से। कोई एक एमएलए बता दीजिए जो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए ऐसा कर रहा हो। तो वो भाईजान या भड़काऊ भाईजान नहीं है, वो देश का बेटा है। वो देश के बच्चों को पढ़ा रहा है। वो काम कर रहे हैं जमीन के ऊपर। लेकिन बांटने का भी तो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया, नेशनल मीडिया बातें कर रही थी, भड़काऊ भाईजान है, किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी। बहुत सारे नामों से उनको पुकारा गया, बहुत सारे इल्जाम लगे। देखिए इल्जाम तो ओवैसी साहब ने कहा था हम ही पे लगते हैं ना। आप तो दूध के धुले हैं। राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दूसरे दीगर समाज के लोग हों या दूसरे दीगर पार्टी के लोग हों, सबके सब दूध के धुले हैं। जो इल्जाम है वो मुसलमान। कुर्बानी देना है किसकी? मुसलमान। आजम खान की दे दी गई कुर्बानी। अखिलेश यादव दूध के धुले हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने 2012 से 2017 की सरकार में बनवाया जो चीज़ें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सब कुछ दूध का धुला था एकदम। एक एक ईंट उन्होंने एकदम पैसे की एकदम सही लगा दी। आरोपी कौन है? आजम खान। क्यों? क्योंकि उसके नाम के आगे खान लगा है। वो मुसलमान है। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। उसने कॉपी की चोरी की, उसने बकरी की चोरी की, उसने भैंसी की चोरी की। ये दूध के धुले हैं। आज 111 जीत के आराम से बैठे हैं। 4 साल बीत जाएंगे,
2027 समथिंग फिर निकलेंगे, बीजेपी को रोकना है। बेवकूफ समझ रखा है हम लोगों को इन्होंने। चलिए, अकबरुद्दीन अवैसी पे तो सवाल हो गया है, एमएलसी के चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? आपको तो खुशी हो रही होगी, क्योंकि समाजवादी का एक सीट भी नहीं निकला। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, मैं पता है आपको, मैं इलेक्शन के बाद से आज मैं आपको पहली बाइट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मुझसे कई मीडिया के भाइयों ने कहा कि तौफीक भाई आपकी बाइट लेनी है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ये एमएलसी का चुनाव हो जाए फिर दूंगा। क्यों दूंगा? अभी तो आप इल्जाम लगा रहे थे ना कि ओवैसी साहब ने हरा दिया, फला कर दिया, जबकि 80% वोट मुसलमानों ने किसको दिया? समाजवादी को दिया। आज आप एमएलसी का चुनाव कैसे हार गए? मजलिस तो नहीं लड़ी, कैसे हार गए? 36 में 33 सीटें बीजेपी ले गई, 3 निर्दलीय ले गई। शर्म की बात है, कैसे हार गई? ये सवाल अब मुसलमानों को समाजवादी से करना चाहिए। ओवैसी साहब से बहुत सवाल कर लिया आपने बहुत, आपको मुझे मालूम है, आपको मुसलमान जब लीडर खड़ा होता है तो आपको फिर फरिश्ता चाहिए होता है, लेकिन ऐसे आप चाहे जो भी आ जाए वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी से 10 साल सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोग 2012 से उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। आपने बहुत सवाल पूछ लिया। अब मौका है, अब वक्त है। और हमने जमीन के ऊपर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम पहले भी जमीन के ऊपर थे। हमने कहा था कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी क्योंकि हमने जमीन देखी थी, और हम फिर जमीन देख रहे हैं। और हम मुसलमानों से बात कर रहे हैं, हम दलित समाज से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें ठगा गया है, हमको समाजवादी को हमारा वोट सारा का सारा बर्बाद गया है। अब आप देख लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं सारी पार्टियों को, मैं सारी पार्टियों को चैलेंज कर रहा हूं कि आने वाला नगर निगम का चुनाव देख लीजिएगा, आने वाला सांसदी का चुनाव देख लीजिएगा, और उसके बाद आने वाला असेंबली का चुनाव देख लीजिएगा। मजलिस बहुत बड़ी पार्टी बनकर भरने वाली है। 2022 की तरह हारेंगे अखिलेश यादव अब की हारेंगे, जैसे अब की हारे हैं। अब की 2027 में अगर मुसलमानों ने साथ ना दिया होता तो मेरे ख्याल से 20 से 25 सीटें आती उनकी, इससे ज्यादा सीटें ना आती। 20 से 25 सीटें अगर मुसलमान साथ ना देता 20 से 25 सीटें ज्यादा नहीं आती इनकी। तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि मुसलमानों ने समाजवादी का सपोर्ट किया या उनके साथ गए, आखिर मुसलमान जो है वो असदुद्दीन अवैसी पर भरोसा क्यों नहीं की? हम ये जानना क्यों नहीं किया, ये जानना चाहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग फील्ड में थे तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मुसलमानों ने हमसे कहा कि तौफीक भाई ओवैसी साहब एक बेहतरीन लीडर हैं, और हम जानते हैं कि अगर हम जैसे मान लीजिए हमारी पार्टी के बहुत से मजबूत कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स अगर जीतेंगे तो मुझे मालूम है असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ को बहुत ताकत से उठाएंगे। लेकिन तौफीक भाई, इस वक्त बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। एक मौका हमको और दे दीजिए, एक बार हमको कोशिश और कर लेंगे। हमने फिर भी हाथ जोड़ा, हमने कहा भाई अपना वोट बर्बाद करोगे, कम से कम तुम्हारा ये कैंडिडेट जीत रहा है, इसको जिता लो, कम से कम 5-6 तुम्हारे जीत जाएंगे, तुम्हारी आवाज़ के लिए हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने हमारी मान के भी नहीं मानी, कहा कि हमको रोक लेने दो। लेकिन उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। मुसलमानों ने वोट अपने पूरी ईमानदारी से करा, लेकिन उनके साथ जिनको देना था उन्होंने बीजेपी को वोट किया। खुली बात है, उन्होंने बीजेपी को वोट किया। माना जाए जो सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है, एक शायर वायरल हो रहा है कि अखिलेश भैया आपके अपनों ने लूटा है, ईवीएम में कहाँ दम था, आपकी कश्ती वहीं डूबी जहां मुसलमान कम था। तो क्या यही सच है? मुसलमान जहां था, मुसलमान ने उनको जिता दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव 111 सीटें जीते हैं, जिसमें से मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 90+ सीटें मुसलमानों ने अपने दम पे जिताई हैं अखिलेश यादव को। तो जहां पे मुसलमान कम था, जहां पर था वहां तो उसने जिता दिया इनको, और जहां पे कम था तो इनके अपनों ने लूटा है। ये बात सही है, ये बात सही है इनके। चलिए आजम खान पर बात कर लिया जाए। आपको लगता है आजम खान के साथ छल हुआ है या उनके साथ कुछ ऐसा? आजम खान के साथ छल पहले आजम खान ही नहीं है, 70 सालों से मुसलमानों के साथ छल ही हुआ है। आज गुलाम नबी आज़ाद कहाँ है, किसी को खबर है? आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है, किसी को खबर है? आज आजम खान कहाँ है, किसी को खबर है? क्यों इनकी खबर नहीं लेते? क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पर एक मुस्लिम अपनी ताकत रखता है वोट की, वहाँ से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की पूरी साजिश है। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितनी भी सेकुलर पार्टी हो, ये एक बात जान गई थी कि हम मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट ले लेंगे, तो हमको किसी मुस्लिम चेहरे की ज़रूरत नहीं है। इसी घमंड में अखिलेश यादव थे कि हम तो मुसलमानों का वोट ले लेंगे, और वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने मुसलमानों का वोट ले लिया। आजम खान जेल में रहे, आजम खान के लिए चुप रहे, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था सामने, उसके बाद भी मुसलमानों का वोट ले लिया। तो ये तो नफ्स पकड़ ली थी कि बीजेपी के डर से तो दे देंगे। लेकिन असल मौजू ये है कि मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाए।
ताकि हम जो करें, आज अखिलेश यादव चुपचाप बैठे हैं, आज उनके जितने भी जीते हुए हैं सब चुपचाप बैठे हैं, लेकिन अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी जैसा उनकी पार्टी में होता तो खड़े होकर उनसे पूछता कि अखिलेश भैया ये बताओ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या हो रहा है, झारखंड के अंदर क्या क्या हो रहा है, बोलो, कुछ तो बोलो, अपने विधायकों से कुछ तो बोलो, जुबान तो खोलो। जुबान तो खोलो। आज तुम छोटे मोटे विपक्ष नहीं हो, पहले 45-50 सीटें थी, आज तुम्हारे पास 125 से ऊपर गठबंधन की सीटें हैं। इतने कमजोर विपक्ष नहीं हो तुम, बोल सकते हो। लेकिन वही मसला है ना कि तेलंगाना कहाँ से मजबूत है, शिवपाल भी धीरे धीरे खसक रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि शिवपाल बीजेपी के नैया पे सवार होने के लिए तैयार ये है? हर कौम, मैं मुसलमानों को यही तो समझाता हूँ, जबरदस्ती के जज्बाती हुए घूम रहे हैं। जज्बात काहे का जज्बाती घूम रहे हो? अरे उनकी बहू चली गई बीजेपी में, चाचा जाने चाह रहे हैं बीजेपी में, क्यों? सबको अपना सियासी करियर देखना है। सब देख रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त उरूज पे है, हमको कुछ ना कुछ मिल जाए, सब अपना अपना देख रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान, हमारी कौम ऐसी है, नहीं हमको बीजेपी को रोकना है। अरे बाबा तुम अपने आप को देखो यार, तुम क्या हो? आज आपको मालूम उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हालत क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 में से 7 मुसलमान, 10 में से 7 मुसलमान हिसाब किताब करना सिर्फ जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 7% मुसलमान हाई स्कूल पास करते हैं, 2% मुसलमान ग्रेजुएशन पास करते हैं। ये तो इनकी तालीम की स्तर है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप बात कर रहे हो हम बीजेपी को रोक लेंगे। अरे बीजेपी को रोक लोगे तो तुम्हारा क्या भला हुआ? चलो बीजेपी तो अभी आई ना, 2017 में योगी बने, उसके बाद अब बने, उससे पहले तो आप ही थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हालत ये 10 साल में या 8 साल में थोड़ी ना हुई है, ये योगी आदित्यनाथ के राज में थोड़ी ना उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत हुई है। ये तो पहले से कर रखी इन लोगों ने। क्यों कर रखी? इसकी एक वजह है, मुसलमान को तालीम से दूर कर दोगे तो मुसलमान सवाल नहीं कर पाएगा। जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको डेटा से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि अखिलेश ओवैसी ने हरा दिया, तो मैंने कहा भाई 80% वोट तो मुसलमानों का गया। मुझको आंकड़ा पता है ना। अब एक आम इंसान से आप पूछोगे ना तो वो थोड़ी देर बैठ के सोचेगा, हाँ भाई लग रहा हरा तो दिया। क्यों? क्योंकि तालीम की कमी है, हमारे पास तालीम कमी। तालीम इन्होंने जानबूझ के नहीं दी मुसलमानों को कि ना तालीम दोगे ना ये बोलेंगे हमसे, ना सवाल करेंगे, ना अपना हक जान पाएंगे। आज क्या होता है कि कोई भी केस कर दिया, कहीं भी उठा लिया, तो मुसलमानों के अंदर जबान नहीं है, उसको संविधान नहीं पता कि तुम किस धारा पे किस एक्शन कैसे कर रहे हो। यानी आप मानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए, संविधान सीखिए, उसके बाद सवाल पूछिए। आपको लगता है आप ही लोग काबिल हैं? बिल्कुल, संविधान की जो बात करेगा इस देश के अंदर वो देश की बात करेगा। और मैं तो फक्र से कहता हूं कि 543 सांसदों के अंदर एक वाहिद नेता, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन सबसे पढ़ा लिखा नेता है। आज लोग हमसे कहते हैं ना कि तुम तो पंचर लगाते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो ये हो। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पढ़ा लिखा नेता अगर कोई तो मेरी कौम से है, मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसको संविधान पता है। और वही वो कह रहे हैं कि तुम भी संविधान पढ़ो, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। और हमको अगर हमारा कानून, हमको हमारा हक अगर नहीं मालूम होगा तो हम सरकारों से नहीं ले सकते। कोई भी आके लीडर खड़ा हो जाएगा, हम तुमको तुम्हारा सड़कों पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, हमको इनसे कोई भरोसा नहीं। एमएलसी के चुनाव से तो लग रहा है कि अब अदर पार्टियों को जो है विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ेगा, तो क्या आप तैयार हैं क्या? विपक्ष की भूमिका तो हम लोग, हमारे शायद आपको अगर मालूम हो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ादी के बाद से निभा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मजलिस आई है, जब से आई है तब से हम विपक्षी। 18% आरक्षण की जो बात थी 2012 में, मुझको याद है, मैं न्यू पार्टी में 2014 में जब ज्वाइन हुआ था, तो सबसे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके आवाज़ को घेरने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था कि हमको जो आपने वादा किया था 18% आरक्षण का, वो आप कब दे रहे हैं। तो हमको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हमको याद है, मैं छोटा था उस वक्त, आगे कहा था कि हमको कि 10 कदम आप चलेंगे उसके आगे नहीं चल पाएंगे, नहीं जाने देंगे आप। हम अपना प्रोटेस्ट नहीं जाहिर कर सकते सीएम के सामने। ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर रोका गया, ओवैसी साहब के मंचों को रोका गया, वो मंच सजवा दिया गया, उसके बाद कहा सभा कैंसिल। ये करा, ये हमको बीजेपी ने नहीं किया, ये हमको इन सेकुलर पार्टियों ने किया।